हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। मतलब इसमें हम जितने भी भारत की इम्पोर्टेंट जितनी भी झीलें हैं उनको हम लोग आज कवर करेंगे। और अगर झीलों की मैं बात करूँ तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स एसएससी जीडी एनटीपीसी आपका एएलपी टेक्नीशियन जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं इनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। और जैसे कि स्टैटिक जीके का ये एक पार्ट है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने, तो ये पढ़नी बेहद ही ज़रूरी है। और अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा। हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलों को यहाँ पर कवर किया, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले एक बार झीलों के बारे में देख लेते हैं, कौन सी झील किस स्टेट में, फिर उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं एक बारी। हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य की अगर झीलों के बारे में मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर की झीलें आपको ध्यान रखनी है। डल झील, वुलर झील, जम्मू कश्मीर की झीलें हैं डल झील, वुलर झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, शेषनाग और मानसबल झील। ये झीलें आपको जम्मू कश्मीर की याद रखनी है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी भी झील, मैं आपको यहाँ पर एक रूट वर्ड बताता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए। मतलब अगर इनसे भी अलग आपको कोई नई झील पूछ ले और उसमें सांप से रिलेटेड मतलब नाग, नागिन, ये जो आपका शेषनाग जैसे इन्होंने दिया है, यहाँ पर मैं आपको रूट वर्ड दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे जैसे यहाँ पर शेषनाग इन्होंने दिया है, नागिन झील, अनंतनाग, बेरीनाग, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य का एक रूट वर्ड है, आपको उसे पकड़ के रखना है। जम्मू कश्मीर राज्य की झीलों के लिए रूट वर्ड है नाग या नागिन या शेष, मतलब सांप से रिलेटेड जितने भी ये है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर के लिए रूट वर्ड है। मैं आप रूट वर्ड एक बार लिख देता हूँ, नाग। नाग रूट वर्ड है आपका जम्मू कश्मीर की झीलों के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राजस्थान की झीलों के बारे में, हम एक बार देख लेते हैं। राजस्थान की कुछ झीलें इस प्रकार से हैं, राजसमंद झील, पिछोला झील, लून करनसर झील, आपका डीडवाना झील, फतेह सागर झील और सांबर झील। ये राजस्थान की कुछ झीलें आपको याद रखनी है। अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस झील में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक बार इनको मतलब एक बार रफली देख लेते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की दो झीलें आपको याद रखनी है। चंद्रताल झील, ये हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं, चंद्रताल झील और सूरजताल झील। चंद्रताल और सूरजताल हिमाचल प्रदेश की झीलें होगी। उत्तराखंड की झीलों के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये आपका उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलों के बारे में हम लोग बात करें तो नैनीताल, राकसताल, खुरपाताल, खुरपाताल होगा यहाँ पर ये, और ये है, और एक नोकुचियाताल और मलाताल। ये आपको यहाँ पर मैं एक रूट वर्ड बता देता हूँ। उत्तराखंड राज्य से एक रूट वर्ड है आपका ताल। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद ये भी रखना होगा, जैसे मैं अगर बात करूँ उत्तराखंड का रूट वर्ड है आपका ताल। उत्तराखंड का रूट वर्ड ताल आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का रूट वर्ड ताल है। जम्मू कश्मीर का रूट वर्ड आपका मैंने नाग बताया। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर दो अपवाद याद रखने हैं। किसी भी झील के पीछे अगर ताल लग जाए तो वो उत्तराखंड की झील होगी। लेकिन चंद्रताल और सूरजताल हिमाचल प्रदेश की दो झीलें हैं। ये चीज़ बस आपको याद रखनी है कि चंद्रताल और सूरजताल, इनको छोड़कर जितने भी ताल हैं वो सारे आपको उत्तराखंड राज्य में होंगे। चंद्रताल, सूरजताल, ये दो ही अपवाद है, मतलब जिनके पीछे ताल है और हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितनी भी झीलों के पीछे आपका ताल मिले आपको, वो सारी की सारी उत्तराखंड की झीलें हैं। जैसे नैनीताल, राकसताल, इन सब के पीछे ताल लगा हुआ है, देखो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मणिपुर की एक झील आपको याद रखनी है। मणिपुर राज्य की यहाँ पर आपको एक झील याद रखनी है। मणिपुर की आपको लोकटक झील याद रखनी है। लोकटक झील मणिपुर की है। और लोकटक झील एकमात्र ऐसी झील है जो, ये देखो, ये हमारा भारत है और ये जो एरिया है इसको हम उत्तर पूर्वी भारत बोलते हैं।
उत्तर पूर्वी भारत की एकमात्र झील है मीठे पानी की झील लोकटक झील। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर ही है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ल्ड में अपने आप में अपनी तरह का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ जो लोकटक झील पर तैरता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो चिल्का झील, ये आपका उड़ीसा राज्य की चिल्का झील, कुछ यहाँ पर आपकी चिल्का झील होगी। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। चिल्का उड़ीसा राज्य की है। कोलेरू झील की अगर मैं बात करूँ, कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश राज्य की एक झील है। कोलेरू झील आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश राज्य की झील है। और अगर मैं बात करूँ पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील के बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखोगे कि पुलिकट झील आपका कहीं यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पर। मतलब वो आधी आंध्र प्रदेश में है और आधी तमिलनाडु राज्य में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसका ज़्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और मतलब दोनों राज्यों में है, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा हिस्से की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इसका कम हिस्सा है पुलिकट झील का। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। केरल की कुछ झीलें हैं, हम इनको एक बार याद रख लेते हैं। केरल राज्य की 3 झीलों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील। वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार झील, ये झीलें आपको याद रखनी है केरल राज्य की। अब हम इनके बारे में एक एक झील के बारे में यहाँ पर पता करते हैं कि किस झील से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। वुलर झील के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वुलर झील अभी मैंने आपको बताया किस राज्य की एक झील है, तो आप लोग मुझे बताओगे वुलर झील किस राज्य की है। बाकी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। देखो, अगर कहे कि मीठे पानी की झील तो आप ये मत सोचना कि उसका पानी मीठा है, नहीं। मीठे पानी से उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हम उसके पानी को पी सकते हैं, यानी कि उसका पानी आपका पीने योग्य है। उस झील को हम लोग मीठे पानी की झील बोलते हैं। तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको याद रखनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। और तुलबुल परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो तुलबुल परियोजना भी आपका वुलर नदी पर ही बनाई गई है। और वुलर झील किस नदी, मतलब किस नदी से ये पानी को ग्रहण करती है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है वुलर झील आपका झेलम नदी से पानी को ग्रहण करती है, यानी कि झेलम नदी के द्वारा पोषित है। झेलम नदी के द्वारा ये पानी ग्रहण करती है आपका वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य की एक झील है वुलर झील। अभी मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया ये वुलर झील, डल झील आपका दोनों ही ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य की है। डल झील भी आपको अभी मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर राज्य की है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य की आपका है। चिल्का झील के बारे में हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा राज्य की एक झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य की एक झील है, उड़ीसा राज्य की झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगर मैं बात करूँ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो आपका चिल्का झील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी झील है, देखो अगर खाली पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो भी आपका चिल्का झील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील। अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो आपका वुलर झील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील आपका केरल राज्य की एक झील है। ये वेम्बनाड झील केरल राज्य की एक झील है। वेम्बनाड झील केरल राज्य की है। और भारत की सबसे लंबी झील,
मैं बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लंबाई के बारे में बात कर रहा हूँ कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, लॉन्गेस्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट। भारत की सबसे लंबी झील आपका वेम्बनाड झील, ये केरल राज्य की एक झील है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और एक कंपटीशन होता है, नौकायन कंपटीशन होता है वहाँ पर केरल राज्य में, वो आपको वेम्बनाड झील में ही होता है, क्योंकि झील काफ़ी लंबी है तो वहाँ पर कंपटीशन करना इस तरह का बहुत आसान होता है। सांबर झील की अगर मैं बात करूँ तो ये सांबर झील राजस्थान की एक झील है। सांबर झील राजस्थान राज्य की एक झील है। और सांबर झील के बारे में हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं ये कि सांबर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है। मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे अधिक खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखो एक तो होता है आपका क्या नाम, एक मैंने आपको बताया आपकी, मान के चलिए चिल्का झील है, ये सबसे बड़ी है खारे पानी की, सबसे बड़ी है खारे पानी की। और मैं सांबर झील की बात कर रहा हूँ, ये बड़ी नहीं है, इसमें खारा पानी है, मतलब इसमें खारे पानी की मात्रा, वो खारा पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी का जो खारापन है वो बहुत अधिक है। और ये साइज में बड़ी है, ये खारे पानी की है, साइज में बड़ी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों में से किसका पानी अधिक खारा है, तो वो सांबर झील का पानी अधिक खारा है। तो अगर वहाँ पर आपको पूछ ले कि सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो सांबर झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपका वहाँ पर चिल्का झील हो जाएगी। खारे पानी की ये साइज में बड़ी है और सबसे अधिक खारा पानी आपका सांबर झील का है। तो सांबर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है राजस्थान की। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूँ कि वुलर झील आप बताओ। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील सबसे बड़ी आपका खारे पानी की झील है और सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है। और भारत की सबसे लंबी झील के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो आपको वेम्बनाड झील केरल की झील है। पुलिकट झील के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों की बाउंड्री पर है। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, ये इन दोनों के बाउंड्री पर ये नदी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लोकटक झील के बारे में। तो लोकटक झील मणिपुर राज्य की एक झील है, मणिपुर राज्य की एक झील है, आपको याद रखना है। लोकटक झील मणिपुर राज्य की एक झील है। और उत्तर पूर्वी राज्य मतलब भारत है, मैं आपको भारत का एक बार दोबारा नक्शा दिखा देता हूँ। ये हमारा भारत है और ये जो एरिया है इसको भारत का उत्तर पूर्वी एरिया बोलते हैं। और उत्तर पूर्वी एरिया में एकमात्र झील है आपका लोकटक झील, और लोकटक झील मणिपुर राज्य की एक झील है। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लोकटक झील के ऊपर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील के ऊपर तैरता रहता है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। कृत्रिम झीलों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ आर्टिफिशियल झीलें दी गई हैं, या फिर कहें तो मानव निर्मित झील। आपसे अगर पूछ ले जाए मानव निर्मित झील, तो ये 5 झीलें आपको याद रखनी है। अगर हम लोग पहले बात करें नागार्जुन सागर झील और निजाम सागर की, तो ये दोनों ही झीलें तेलंगाना राज्य की है। तेलंगाना राज्य की 2 झीलें हैं, अर्जुन सागर और निजाम सागर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर की अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान राज्य की 2 झीलें हैं। और गांधी सागर की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश राज्य की एक झील है। गांधी सागर मध्य प्रदेश राज्य की एक झील है। और तेलंगाना की नागार्जुन सागर, निजाम सागर, राजस्थान की राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। मध्य प्रदेश की एक झील और आपको याद रखनी है, मध्य प्रदेश की झील आपका भोजताल। मध्य प्रदेश की एक झील आपको याद रखनी है भोजताल। इसमें पीछे ताल लगा हुआ है, ये मत सोच लेना कि ये उत्तराखंड की है, ये अपवाद हो सकता है। भोजताल मध्य प्रदेश राज्य की एक झील है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऊंट कडाल पुल कहाँ पर है। देखो ऊंट कडाल पुल डल झील के बीच में है, एक पुरानी सी इमारत है, ऊंट कडाल पुल उसको बोला जाता है। और ये डल झील में, इसका आंसर हो जाएगा डल झील।
डल झील मुझे आप लोग बताओ, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य की एक झील है। बालसन झील का उदाहरण है। बालसन झील के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो आपका सांबर झील, सांबर झील बालसन झील का एक उदाहरण है। अगर मैं पलाया झील की बात करूं, पलाया झील का एक उदाहरण है तो आपका डीडवाना झील, डीडवाना झील पलाया झील का एक उदाहरण है। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील की अगर मैं बात करूं तो आपका चोलामू झील हो जाएगी, चोलामू, चोलामू झील। और चोलामू झील आप लोग मुझे बताओ कहाँ पर है? चोलामू झील की अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम राज्य में ये है, सिक्किम, सॉरी सिक्किम राज्य की एक झील है चोलामू झील, सिक्किम, सिक्किम राज्य की एक झील है चोलामू झील। ऊंट कडाल पुल डल झील में है जम्मू एंड कश्मीर में। बालसन झील का उदाहरण सांबर झील और डीडवाना झील पलाया झील का उदाहरण है, दोनों ही राजस्थान की एक झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर झील की मैं अगर बात करूँ तो चोलामू झील सिक्किम राज्य की एक झील है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ज्वालामुखी निर्मित झील, या फिर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि उल्का पिंड से कौन सी झील निर्मित है। उल्का पिंड आ जाए या फिर ज्वालामुखी निर्मित आ जाए तो आपका ये महाराष्ट्र की लोनार झील हो जाएगी, महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, लोनार महाराष्ट्र। आगे अगर हम लोग बात करें हुसैन सागर झील तो ये आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद की एक झील है। हैदराबाद आपको पता ही है तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना राज्य की ये हुसैन सागर झील तेलंगाना का या फिर हैदराबाद का, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पर भी एक बार झीलों को अगर हम लोग देखें तो एक बार और हम लोग रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पर झीलों को। वुलर झील की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक बार हम फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा स्पीड में। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर की एक झील है। लोकटक झील की अगर हम लोग बात करें तो ये मणिपुर राज्य की एक झील है। अगर नागार्जुन सागर, मैंने भी आपको बताया नागार्जुन सागर तेलंगाना राज्य की है। और सरदार सरोवर झील ये हमने अभी नहीं देखा, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो हमने नहीं देखी, वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। जैसे सरदार सरोवर झील आपका गुजरात राज्य की एक झील है। पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश की है, और आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, ये प्लस तेलंगाना यहाँ पर आप लोग कर लो, प्लस तेलंगाना। पेंगोंग झील की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख राज्य की एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पेंगोंग झील लद्दाख राज्य की एक झील है। इंदिरा सागर झील की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य की है। मध्य प्रदेश की एक झील मैंने आपको बताई थी भोजताल झील, ये भी आपको याद रखना है। और चिल्का झील की अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा राज्य की एक झील हो जाएगी। आगे वेम्बनाड झील की हम लोग बात करें तो वेम्बनाड झील केरल राज्य की है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा वैसे कट चुका है। केरल राज्य की वेम्बनाड झील है। और कोलेरू झील की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश की एक झील है। सांबर झील की हम लोग बात करें तो सांबर झील राजस्थान की झील है। और सांबर झील भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, मतलब सांबर झील का पानी सबसे अधिक खारा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डल झील की हम लोग बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और अगर थोड़ा और गहराई में जाना है तो श्रीनगर में ये झील है। देखो भोजताल, जिसे पहले अपर लेक के नाम से भी जाना जाता था, भोजताल का नाम पहले अपर लेक था, और भोजताल मध्य प्रदेश की एक झील है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये पड़ती है। आगे अगर हम लोग कुछ और जिलों के बारे में बात करें, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं एक बार इसको, हाँ अब सी, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये चुलामू झील है। यहाँ पर इसको एक बार हम लोग सही कर लेते हैं, इसका नाम है यहाँ पर चुलामू झील, सॉरी चुलामू झील इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। एक बार इसको सही कर लेता हूँ मैं, इसका नाम यहाँ पर चुलामू झील हम लोग कर लेंगे, चुलामू,
चुलामू झील सिक्किम राज्य की। और भारत की सबसे ऊंचाई पर जो झील है वो चुलामू झील है। बेलासागर झील की अगर मैं बात करूँ तो बेलासागर झील उत्तर प्रदेश की एक झील है। भीमताल ये उत्तराखंड की है। देखो यहाँ पर ताल रूट वर्ड है, तो ताल रूट वर्ड आपको उत्तराखंड का याद रखना है। हालांकि 2-3 अपवाद है, उनको भी आप लोग याद रख चलोगे, ठीक है। सस्थमकोटा झील ये भी आपका केरल राज्य की एक झील है, सस्थमकोटा। अगर हम लोग कर्नाटक की झील के बारे में बात करें तो उलसूर झील या फिर हलासूर झील, उलसूर आ जाए या फिर हलासूर आ जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कर्नाटक राज्य की एक झील है। लोनार झील आपको पता ही है, महाराष्ट्र राज्य की लोनार झील, अब ये हम लोगों ने बात करी। आगे हम लोग चल देते हैं। तमदिल झील मिजोरम राज्य की एक झील है, तमदिल। यहाँ पर सारी की सारी झीलें कवर हो चुकी, यहाँ पर आपकी सारी की सारी कवर हो जाएंगी। जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी वो भी यहाँ पर है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पर ऐड किया है ताकि सारी की सारी झीलें हमारी कवर हो जाए। तमदिल झील मिजोरम राज्य की है। चेम्बरमबक्कम झील, चेम्बरमबक्कम झील तमिलनाडु की है। और हाफलोंग झील की अगर हम लोग बात करें तो ये असम राज्य की है। हाफलोंग लेक आपका असम राज्य की है। हमीर सागर की अगर हम लोग बात करें तो हमीर सागर झील आपका गुजरात राज्य की है। और अष्टमुड़ी केरल राज्य की है, ये हम लोगों ने भी बात कर ली। कांकरिया झील की अगर हम लोग बात करें तो ये कांकरिया झील भी आपका गुजरात राज्य की एक झील है, गुजरात के अहमदाबाद में है कांकरिया झील। पुष्कर झील राजस्थान के है, ये भी हम लोगों ने भी देखा। और बड़खल झील हरियाणा की एक झील है, बड़खल झील। बड़खल झील की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा राज्य की एक झील है। अगरा झील की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कर्नाटक झील की एक, कर्नाटक राज्य की एक झील है, अगरा झील। हालांकि ये एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, जो हम लोगों ने अभी पहले करी वो ज़्यादातर पूछी जाती है, तो मैंने पहले उन्हीं को रखा है। तसो मोरारी झील लद्दाख की है, तसो मोरारी झील लद्दाख की एक झील है। सलीम अली आपका महाराष्ट्र राज्य की एक झील है, सलीम अली। नक्की झील राजस्थान की है, नक्की झील आपको याद रखनी है। और शिव सागर झील की अगर मैं बात करूँ तो ये महाराष्ट्र की है, शिव सागर झील। नैनीताल झील उत्तराखंड की हम लोगों ने देख ली। और थौल झील आपको गुजरात की याद रखनी है, थौल झील। हुसैन सागर झील तेलंगाना की है। और ये नीचे बिहार की एक झील है, कंवर झील, कंवर झील बिहार की आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हमारी सारी सारी झील यहाँ पर कवर हो चुकी है। ये 3 स्लाइड बाद में आपको एक बार अच्छे से देख लेनी है, चाहे तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सारी की सारी झीलों का हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लें, और हो सके तो इनको अपने किसी नोट्स में इनको नोट कर लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।